बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू एक अदाकारा हुमैरा असगर के मुतालिक है, जिसका हालिया के अंदर कत्ल हुआ या वो अपनी मौत मरी, इसका बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, तकरीबन 9 से 10 महीने के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसकी लाश उसके फ्लैट के अंदर कमरे में पड़ी रही थी और वहीं पर ही वो जो उसका हाल हुआ वो आपने सोशल मीडिया पर सुना है। आज हम जो इस वीडियो के अंदर इस मौजू पर बात कर रहे हैं, तो हमारी इस गुफ्तगू से कोई ये ना समझे कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी उसकी तो तर्ज ज़िंदगी थी, उसकी जो फ़िल्म और ड्रामों के अंदर काम करना, शोबिज़ में अंदर आना, उसकी बेपर्दगी और नामहरामों के साथ मेल मिलाप, जो भी उसके काम थे, वो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। हम ये कहते हैं गलत है, सो गलत है। जो आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी मॉडर्न और लिबरल किस्म की औरतें जो कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं करना ज़रूरी ये समझता हूँ कि कोई भी वाक़या होता है तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की उस पर वीडियोस बनाकर अपलोड की जाती हैं, व्यूवर्स हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए और बहुत सारे अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर ये देखें, बहुत से आप सोशल मीडिया के ऊपर हमने भी वीडियोस देखी है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि भाई जो हुमैरा असगर है वो जहन्नमी हो गई, वो जहन्नमी थी, वो ये काम करती थी, वो जहन्नम में जाएगी, उसकी कब्र में अदाब हो रहा है, उसकी कब्र में आग भर भड़क उठी है, उसकी कब्र के अंदर सांप बिच्छू आ चुके हैं, उसकी कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हालत ज़ाहिरा के ऊपर तो हम फतवा लगा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो मौत हुई है इबरत वाली हुई है और वो किस वजह से हुई है, वो जो उसके मामलात थे। ठीक है, ये ज़ाहिरी तौर पर तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं, इबरत के लिए हम लोगों को समझाने के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन हर एक ये बात ना करे, हर एक सोशल मीडिया के ऊपर ये गुफ्तगू ना लेकर बैठे। किसी को समझाने के लिए, किसी का जहन बनाने के लिए, किसी को इस तरफ से हटाने के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि इबरत वाली मौत है, कि ये इबरत वाली मौत है कि हमें अपने आप को अल्लाह के फरमान पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और जो औरतें हैं वो बेपर्दगी ना करें, इस तरह अपने आप को लोगों के अंदर शो ना करें और इस तरह वो सोशल मीडिया पर ना आए, जो आती हैं उनका अंजाम ऐसा होता है। यहाँ तक तो बात चले हम मानते हैं, लेकिन आगे का जो मरहला है कब्र में अज़ाब होने का और इस तरह उसके जन्नत या जहन्नम का हमने फैसला कर लिया, ये हम फैसला करने वाले होते कौन हैं? कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। और वो जो कब्र के अंदर अपने मामलात को उस पर जो गुजर रहा है, जो जिसके ऊपर भी ये मामलात गुजर रहे हैं, वो जानता है। हम नहीं जानते कब्र के मामलात, हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए थंबनेल बना रहे हैं कि उसकी कब्र में आग भड़क उठी है, अज़दे सांप आ चुके हैं और उसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बन चुकी है, और हमने यहाँ तक फतवे लगा दे कि वो माशाल्लाह जहन्नमी है। मैं सिर्फ बात ये करूँगा कि वो मुसलमान थी, ठीक है, मुसलमान अगर कोई मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो हम उसके मुतालिक ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो बरज़ख के मामलात हैं और बरज़ख के मामलात हम नहीं जानते, वो हमसे छुपे हुए हैं। हम हालत दायरा पर फतवा लगाते हुए ये कहेंगे कि उसकी इबरत वाली मौत है, उसको इस तरह मौत आई, वो उसके किए का अमल था। लेकिन और भी बहुत से ऐसे उसके ऐसे काम होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला जो उसके अमाल उसको पसंद आ जाए और उसकी मगफिरत फरमा दे, क्योंकि अल्लाह की जो रहमत है, रहमत बहानामी जवद, रहमत बहक नामी जवद, कि अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती बल्कि बहाना तलाश करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि उसको बख्श दे, उसकी मगफिरत फरमा दे, उसके कोई ऐसे अच्छे नेक आमाल हो। तो हमें इस पर कलाम नहीं करना। मैं फिर बात ये कहूँगा, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अच्छे काम किए। उसने काम जो किए है वो फिल्मों के अंदर आती थी, अदाकारी किया करती थी, बेपर्दगी किया करती थी, नामहरामों के साथ मेल मिलाप उसका जो भी था, उसके जो मामलात थे, वो अल्लाह उसके दरगुजर फरमाए, वो काम उसके गलत थे, उसी बिना पर हम ये कह सकते हैं चले उसकी इबरत वाली मौत हुई है। लेकिन आगे के बरज़खी मामलात पर हमें खामोशी इख्तियार करनी है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए हमें क्या है, मगफिरत की दुआ करनी है, बख्शिश की दुआ करनी है, और अपने जो औरतें हैं उनको इस बात पर हमें इस तौर पर उनके सामने इस बात को बयान करनी है, देखिए अगर आप भी इस तरह अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह आपकी भी इबरत वाली मौत हो। बस यहाँ तक हमने कलाम करना, आगे हमें कलाम करने की इजाज़त
نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو عبرت والی موت سے بچائے، ناگہانی آفات اور بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں دین پر، قرآن پر، احادیث پر عمل کرنے، ہماری جو بہنیں ہیں، ماں بہنیں ہیں، ان کو بے پردگی سے بچنے، سوشل میڈیا پر آ کر اپنا جسم دکھا کر اور اس طرح ویلوگ بنا کر اور لوگوں کے سامنے بے پردگی کر کر اللہ کے عذاب کو ہم دعوت نہ دیں۔ ہماری ماں بہنیں اس سے بچیں۔ اپنے زندگی کے جو ایام ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کب موت آ جائے، تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی، انشاءاللہ ہماری قبر بھی اچھی ہوگی،